बोलो मेरी जान। वो कौन से माँ बाप होते हैं जो अपनी ही औलाद को जहन्नुम की आग में फेंक देते हैं? क्या बोल रही हो मेरी जान, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मत कहें आप मुझे अपनी जान। अगर मैं आपकी जान होती तो आप मुझे जहालत के कीचड़ में ना फेंक देती। मेरा बच्चा, मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। बताओ क्या हुआ है। मैं तुमसे प्यार से बात किए जा रही हूँ, तुम बकवास किए जा रही हो। मैंने नहीं रहना इस जहन्नुम में। मैं बस अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर आ रही हूँ आपके पास रहने। मेरी जान, पहले तुम अपना गुस्सा खत्म करो, फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अभी आप मुझे अपनी जान कह रही थी और अभी आप मुझे अपने पास आने से मना कर रही हैं। मेरी बच्ची, तू 1000 बार आ, ये तेरा अपना घर है, लेकिन मुझे ये तो बता दे हुआ क्या है। मैं फ़ोन पर अभी कुछ नहीं बता सकती, मैं बस आ रही हूँ अभी। आप मुझे आने का भी बोल रही हैं या नहीं? तो ठीक है, रात तक मेरे मरने की खबर आ जाएगी। मेरी बात सुन, तू आ जा, आके बैठ के बात कर लेते। तू मेरी बात तो सुन। बेगम, आपने किसी को बताया भी नहीं और आप घर से चली हैं। अगर किसी को नहीं बताना था तो कम से कम मुझे फोन कर देती। अगर मैंने उस घर में वापस जाना होता तो बता कर आती। मेरा कोई वास्ता नहीं उस घर के साथ। क्या मतलब? ये आप मुझे अपना फैसला सुना रही हैं? तुमने क्या सुना? देखिए बेगम, पहले तो आप ये तू तड़ा करके बात ना करें। फिर भी अगर उस घर में आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, बैठ के कुछ सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या बताऊं मैं? आपके पास आंखें भी है, कान भी है और दिमाग भी है। देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पर सोचते कुछ नहीं है। जान की आंखें बंद कर रखी है क्या आपने? आपको कुछ नहीं पता? बेटी, मेरा बेटा आपसे कितने प्यार से बात कर रहा है और आप किस लहजे में बात किए जा रही हैं? मेरी बेटी का बोलना आपको इतना कड़वा लग रहा है ना, तो आपके बेटे के मुंह से कौन सी फूल झड़ रही है। देखिए माँ जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इतराम, लेकिन अगर आप मेरी माँ जी की इंसल्ट करेंगी ना तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखा मम्मी, आपने देखा? उस घर में कुछ भी करने के लिए, कोई भी काम करना, मुझे खाना पकाना हो, कुछ भी करना, इनकी नहीं तो अपनी सास की इजाजत लेनी पड़ती है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं उस घर में बहू नहीं नौकरानी हूँ। बहू, सब आपके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। अगर कोई घर वाला कोई ऐसी वैसी बात कह भी देता है तो आपके एक्शन का ही रिएक्शन होता है। देखा अम्मी, इनके कहने का मतलब है कि मैं बात नहीं कर रही होती, बकवास कर रही होती हूँ। मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आप हर बात का मतलब उल्ट क्यों निकाल लेती है? आपका क्या मतलब है? मेरी बेटी गलत बोल रही है। वो जो भी कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पहले भी पछता रही हूँ। इसको उस जहन्नुम में धकेल कर। आप अपने बेटी के घर को जहन्नुम कह रही हैं? मैंने कभी इसकी शिकायत की है आपको? आपको तो इसको समझाना चाहिए कि अगर वहाँ कोई मसला हो जाए, कोई शिकायत हो जाए तो उसका वही सोल्यूशन कर लें। आप अपनी बेटी के घर को आग लगा चुकी हैं बेगम। इसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं, मेरा भी है। तुम्हारी बेटी उस घर में क्या कर रही है कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारा रवैया मेरे और मेरे वालिदैन के साथ जो भी था, तुम्हारी वजह से मेरे वालिदैन घुट घुट कर वक्त से पहले चले गए हैं। मैं अपनी बेटी की वजह से तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करता रहा। मैं तुम्हारी जायज नाजायज मनमानियां बर्दाश्त करता रहा। तुम अपनी बेटी पे तरस खाओ और उसका घर बसने दो। याद रखना मेरी बात, अगर तुमने अपना रवैया तब्दील ना किया, अपनी जहालत से अगर अपनी बेटी का घर उजाड़ा तो फिर उस दिन 2 तलाकें होंगी। एक तुम्हारी बेटी की और एक तुम्हारी। नहीं, आप ऐसा ना बोले। मैं इस उम्र में ना तो अपना घर बर्बाद करना चाहती हूँ और ना मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हूँ। और प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे समझ आ गई है कि बच्चों की तरबियत गाह असल में उनके घर का माहौल होता है।